प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ मैं आज क्वेश्चन 5th वाला क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 9 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की भी आप प्रैक्टिस की होगी। इसी के साथ अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिससे फैक्टर करना है, गुणनखंड निकालना है। कितना निकालना है? 3 गुणनखंड निकालना है, x³ - 2x² - x + 2। इसी के साथ आपको 3 गुणनखंड आएगा। सबसे पहले एक गुणनखंड निकालने के लिए x = आप मान रखिए। x का मान अपन -1 रखते हैं। सबसे पहले x का मान क्या रखते हैं? -1 रखते हैं। यदि -1 रखने पर 0 आता है, इसका आंसर क्या आता है? 0 आता है, तो x + 1 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। x + 1 एक गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है समीकरण नंबर 1 में। इक्वेशन फर्स्ट में x = -1 रखने, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है? ये x³ - 2x² - x + 2। अब रखिए आप x = -1 रखिए। x = क्या रखना है? -1 रखना है। यहाँ देखो, -1 का होल क्यूब -2 का स्क्वायर -1 और +2, ठीक है। अब देखो, किसी भी संख्या का माइनस का चिन्ह है, यदि उसकी पावर इवन ऑड है, विषम संख्या है, विषम है, तो माइनस आएगा। वो संख्या के साथ क्या है? माइनस। ये जब घात सम है तो उसका माइनस का प्लस बन जाएगा और ये माइनस और ये माइनस +2। अब देखिए, -1, ये -2, ये +1, ये +2। ये +2 से -2 कैसे, +1 से -1 कैसे? 0 आ रहा है। क्या 0 आ रहा है? इसका मतलब है कि x - 1 रखा और x + 1 इसका एक गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? गुणनखंड हो गया, फैक्टर हो गया। अब जो x + 1 है, इसका डिवाइड होगा। क्या दो? डिवाइड। इस इक्वेशन के अंदर अपन डिवाइड देने वाले, जैसे x³ है, डिवाइड देते हैं तो दूसरे दो फैक्टर और आ सकते हैं। x किसका भाग देंगे अपन? x² का भाग देंगे। तो x³ वजह इसको इससे गुणा करते हैं, तो ये संख्या, यह संख्या सोचते हैं कि x³ कैसे आएगा? अपने पास x है, तो x² से गुणा करते हैं। किसे? x² से गुणा करते हैं, तो x³ आता है। इस संख्या को इससे गुणा करो, प्लस के साथ x² आएगा। क्या आएगा? x² आएगा। साइन चेंज कर लो, ये कैंसिल हो गया, ये ऐड हो गया। ये क्या है? ऐड हो गया। अब देखो, -x है, क्या लाना है कि 3x² हो जाए। 3x है, -3x लाएंगे, तो इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो -3x² और इसको इसके साथ 1 के साथ गुणा करने पर 3x आता है। क्या आता है? 3x प्लस प्लस ये कट गया, ये 2x + 2 बच गया। 2x + 2 बच गया। अपन को x है अपने पास और 2x लाना है, प्लस का। क्या लाना? प्लस का 2। तो +2 से आप गुणा करो, तो 2x, इसको इससे गुणा किया 2x हो गया और प्लस के 2। साइन चेंज करो, दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। अब 0 आने के बाद ये भी थोड़ी बड़ी पड़ती है, इसमें फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? अब इसके गुणनखंड करके अपने द्विघात समीकरण आ गए। क्या आ गए? द्विघात समीकरण आ गए। मल्टीप्लाई करने पर 2 और एडलेस करने पर क्या आ रहा है? 3 आना चाहिए। 2 बन जाए 2। x - 2x + 2, इसमें से x कॉमन है। इसमें से क्या कॉमन है? x। यह x - 1 बचा और यह 2 कॉमन है और x - 2 बचा। माइनस बाद में माइनस प्लस हो गया।
यहाँ 1 आएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2, ये दो गुणनखंड हो गए। x माइनस 1 और x माइनस 2 क्या हो गए, दो गुणनखंड हो गए। तो पहला गुणनखंड क्या आया था आपके पास, पहला गुणनखंड आया मित्रों x प्लस 1, दूसरा गुणनखंड क्या आया था x माइनस 1, तीसरा गुणनखंड क्या आया था x माइनस 2। ठीक है, ये विधि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इस विधि के अंदर आपको एक मान कोई भी नहीं मान करके देखना, पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है। पहले प्लस का 1 माइनस का 1 रखो, फिर प्लस का 1 रखो, फिर प्लस का 2 माइनस का 2, ऐसे रखो तब 0 आ जाए तो वो एक फैक्टर गुणनखंड बन जाता है। क्या बन जाता है, गुणनखंड। देखो वापस देखो, अपने पास समीकरण दिया हुआ है x³ - 2x² - x + 2, ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले x = -1 रखना है, put the value, here put the value, इक्वेशन फर्स्ट, put the value इक्वेशन फर्स्ट में रखी, ये इक्वेशन है फर्स्ट, इसमें रखी ये वैल्यू। किसी की घात विषम है, ऑड नंबर है, यदि वो माइनस में तो संख्या आएगी और साइन माइनस का आएगा, सम है तो प्लस बन जाएगा और ये विषम है तो माइनस आ जाएगा। ये माइनस आएगा, ये भी 2 माइनस का, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2 कट गए, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गए तो 0 आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब है x + 1 एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड हो गए। अब x + 1 का अपन इसमें भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे। भाग देने पर ये अपन x³ लाना है तो x² सोचा, यह संख्या सोचनी है, ये इसे किसी भी संख्या से भाग दो, इसका इसमें भाग दो तो x² आएगा, भाग भी दे सकते हो, इसका इसमें भाग दो तो x² आएगा, तो इसका मतलब x² से अपन तो x³ हो गया, या इसको इसे गुणा किया x² हो गया, साइन चेंज किया तो ये कट गए, फिर ये बचा, इनको सॉल्व किया 2x हो गया, फिर 2 उतारा, फिर 2 सोचा तो फिर एक द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण आने के बाद ये एक द्विघात समीकरण गुणा करने पर मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए, ऐड लेस करने पर 3 आना चाहिए, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, इसको ऐड करेंगे तो 3 आएगा। इनमें से x कॉमन आ रहा है, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, ये x - 1 बचा, यहां भी x - 1 बचा, जो कोष्टक में है वो सेम है, x - 1 एक बार लिख दिया, x - 2 एक बार। अब ये तीन फैक्टर अपने पास आ गए, कितने गुणनखंड आ गए, 3 गुणनखंड अपने पास आ गए, कितने गुणनखंड आ गए, 3 गुणनखंड अपने पास आ गए, कितने गुणनखंड, 3 गुणनखंड आ गए। 3 गुणनखंड आने के बाद ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, थैंक यू मित्रों। इसके बाद क्वेश्चन ओपन और करते हैं।